उठाना चाहूंगा। इस पत्र में श्री जेपी नड्डा जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी मजबूती से कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और 135 और 135 करोड़ भारतीयों की जो ताकत और आशीर्वाद हमारे देश के साथ है, हमें पूरा यकीन है कि कोविड की इस महामारी को हम परास्त करके विजयी होंगे। उन्होंने इस पत्र में बताया है किस तरह से केंद्र की सरकार ने बिना भेदभाव किए हर नागरिक की जान की रक्षा करने को ही अपना कर्तव्य समझा है और इसमें हमने देखा किस तरह से 8 महीनों का मुफ्त राशन देना 80 करोड़ भारतीय नागरिकों को कि उनके मुश्किल समय में केंद्र की सरकार कोई छोटी भूमिका भी निभा सकती है तो जरूर निभाती रहे। उनको इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलता रहे। इस पत्र में यह भी सामने आया है कि संविधान की मर्यादा रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग समय में बैठक करी, उनके सुझाव लिए और प्रयास यह किया कि इस आपदा के समय में पूरा देश एकजुट हो जाए। लेकिन इसी पत्र में यह बात भी वर्णन करना बड़ा आवश्यक है। पीड़ा होती है जब विपक्ष ये भूल जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर इस महामारी के समय में। बहुत पीड़ा से, बहुत दर्द से यह पत्र सोनिया गांधी जी को लिखा है और उसके जो कुछ मुख्य पहलू हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि महामारी की इस लड़ाई में जब पिछले साल संक्रमण की दर बढ़ रही थी तो ना भारत में पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग लैब्स थे, ना पीपीई किट थी, ना N95 मास्क थे। टेस्टिंग बढ़ाते हुए आज 2-3 टेस्टिंग लैब से 1400 टेस्टिंग लैब हो गई। बहुत ही कम समय में यह हुआ। प्रदेशों को मदद देने की बात थी, ये कभी भी नहीं देखा गया कि वो भाजपा शासित राज्य है या गैर भाजपा शासित राज्य है। दवाइयां देना, पीएम केयर में वेंटिलेटर देना, N95 मास्क, पीपीई किट और 2 स्वदेशी वैक्सीन, जहां संक्रमण ज्यादा था वहां पे ज्यादा मात्रा में दिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि शुरू से एक रवैया चल रहा है। कांग्रेस का हाथ कभी इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि वो हाथ मजबूती के लिए बढ़े, वो हाथ बढ़ा कि हम किस तरह से केंद्र सरकार के प्रयासों को विफल कर दें और धक्का दे दें। सरकार विफल हो जाए तो हमें राजनीतिक लाभ हो जाए। और ये मत भूलिएगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं, इस समय पे आम जनता का हित सर्वोपरि है। आम जनता चाहती है उसको राहत मिले, मदद मिले। सोनिया गांधी जी ने जब चिट्ठी लिखी थी तो इस चिट्ठी को उन्होंने 7 मई 2021 में लिखा और उनकी
बैठकें भी हुई हैं पार्लियामेंट्री पार्टी की, हर जगह से एक ही बात सामने निकल के आई कि कमियां निकालो, झूठ फैलाओ, देश को तोड़ो, भ्रम फैलाओ। सबसे पहले हम लोग वैक्सीन का मुद्दा उठाते हैं, जो इस पत्र में बड़ी प्रमुखता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है। वैक्सीन की पूरे विश्व में सबसे बड़ी ड्राइव अगर कहीं चल रही है तो वो भारत में चल रही है। आज 17 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की 1 या 2 डोजेस मिल चुकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े देशों से ज्यादा जो उनकी जनसंख्या हो, ये 17 करोड़ का आंकड़ा है। इस पत्र के माध्यम से यह भी बताया गया है सोनिया जी को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी नहीं हुई। और क्या ये बात सही नहीं होगी कि हर भारतीय को, केंद्र सरकार को देश के वैज्ञानिकों पे गर्व भी है और विश्वास भी है? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश के वैज्ञानिकों का, डॉक्टर का समय समय पे या तो मजाक उड़ाती है और वैक्सीन की बात करें तो उसकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाती है? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, इन्होंने सारी हदें पार करके यहां तक कह दिया कि हम कोवैक्सीन, 2 स्वदेशी वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे और नहीं लगाएंगे। ये भ्रम क्यों फैलाया गया? ये आज पूरा देश पूछ रहा है। विरोधाभास देखिए इनकी नीतियों में। जब प्रधानमंत्री जी की बैठक में सभी मुख्यमंत्री सम्मिलित थे तो काफी मुख्यमंत्रियों ने यह बात कही कि अच्छा होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए वैक्सीन। सरकार प्रदेश की चाहेंगी कि खुद कंपनियों से ले ले। इस बात का ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, उचित है, 50% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार लेती रहेगी और ये 50% मुफ्त में नागरिकों को दिया जाएगा। नागरिकों को किसके माध्यम से दिया जाएगा? प्रदेश की सरकारों के। प्रदेश की सरकारों को बाकी 50% वैक्सीन लेना था। इनकी ये मांग शुरू से रही। आज जब ये फैसला ले लिया गया तो क्योंकि राजनीति विरोध की करनी है, नाम के लिए विरोध तो करना ही है, तो कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ। अच्छा होता कि केंद्र ही सभी प्रदेशों के लिए भी वैक्सीन ले लेती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं तो आपके जो सुझाव आते हैं, जो बात आप विशिष्ट बैठकों में रखते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होना बड़ा आवश्यक है। नियत भी ठीक हो और कंसिस्टेंसी भी हो। और दुर्भाग्यवश ये है, खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो इनकी बातों में कंसिस्टेंसी ही नहीं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, मांगते कुछ है, जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं ये क्यों किया। अब याद करिए, जब वैक्सीन की बात हुई, किसी भी वैक्सीन का आविष्कार करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं।
ये हमारे वैज्ञानिकों की कुशलता, उनकी प्रतिबद्धता नागरिकों के प्रति ही थी कि केंद्र सरकार ने उनको पूरा सहयोग दिया और उन्होंने 1 साल के कम समय में 2 स्वदेशी वैक्सीन का आविष्कार किया। पहली बात, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो हम सब जानते हैं और हमें याद भी है कि पॉलिसी पैरालिसिस, कोई डिसीजन ही नहीं होता था, तो शायद ये वैक्सीन उनकी सरकार में समय पे आते ही नहीं। दूसरा, वीवीआईपी कल्चर, बड़े गर्व से ये बात हम कहते हैं कि वैक्सीन पॉलिसी थी कि पहले हमारे कोविड वॉरियर्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर वो सुरक्षित हैं तभी वो सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हों, उनका इलाज अच्छे से। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, जो वल्नरेबल क्लास में हैं, उनको वैक्सीन दिया गया। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बिल्कुल संभव था कि वीवीआईपी कल्चर में पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और लीडर को वैक्सीन लगता, धर्म के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती। तीसरी बात, 17 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन का टीका लग चुका है। पूरी ईमानदारी से यह टीकाकरण हुआ है। एक छोटा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। याद करिए, कांग्रेस की सरकारों में केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। मैं अभी महाराष्ट्र में भी आऊंगा जहां वसूली चल रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी समझती है कि नागरिक सर्वोपरि है, उसका हित होना चाहिए। दिन रात एक कर देंगे पर देश जीतेगा। किसी भी प्रदेश के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि हर नागरिक हमारा अपना है। वो किसी भी पार्टी का समर्थक है तो वो भारतीय नागरिक। बड़े दुख के साथ मैं कहूंगा, किस तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी का जन्म कांग्रेस के हेडक्वार्टर में हुआ। क्या यह सही नहीं है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें जयराम रमेश जी हैं, शशि थरूर हैं, राहुल गांधी जी की तो अग्रणी भूमिका हर जगह रहती है जहां भी नकारात्मक राजनीति होती है, वैक्सीन पे सवाल उठा। झूठ किस तरह से बोला गया, कितना दुखद है। ये एक ट्वीट है मेरे हाथ में। इस ट्वीट में राहुल गांधी जी ने 3 मई को एक प्रेस रिपोर्ट का हवाला देके कहा कि मार्च से वैक्सीन का कोई ऑर्डर केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस विज्ञप्ति है मेरे हाथ में, जिसके मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 28 अप्रैल 2021 को इस ट्वीट से पहले ही कोविशील्ड की 11 करोड़ डोजेस केंद्र सरकार ने ऑर्डर कर दी थी और जो पेमेंट था वो एडवांस में दिया 1732 करोड़ 50 लाख। ये मई, जून और जुलाई के महीनों की वैक्सीन के लिए। और कोवैक्सीन की 5 करोड़ डोजेस, पेमेंट हुआ 787 करोड़। क्या यह गुनाह नहीं है कि आप एक झूठा ट्वीट करते हैं इसलिए कि भ्रम फैले, लोग हताश हों, डरें, निराश हों, लेकिन राहुल गांधी जी
ये देश कभी हताश निराश नहीं होगा। इस देश को कोविड को परास्त करना है और हम करेंगे भी। अब एक और मुख्य बिंदु जो आया है इस पत्र में वो मैं बताता हूं। विरोधाभास। ये हर कोई मानेगा कि इस संकट के समय में एक स्पष्ट नीति जो केंद्र सरकार की है वैसे ही विपक्ष की नीति भी होनी चाहिए। पहले राहुल गांधी जी का खुद का वक्तव्य है, उन्होंने कहा लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब कह रहे हैं लॉकडाउन करिए, लॉकडाउन लगाओ। ये विरोधाभास कैसा है राहुल जी? पहले आपने कहा वैक्सीन नहीं लेंगे, ये सेफ नहीं है, इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है 3rd स्टेज का वो नहीं हुआ। अब कह रहे हैं और वैक्सीन होना चाहिए, जो होगा भी। लेकिन अगर आपके हिसाब से चलते तो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू भी नहीं हो पाती। और विरोधाभास देखिए, महावसूली अघाड़ी है, यहां वसूली हो रही है, नागरिकों की चिंता नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट किया कि केंद्र से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी करी, शरद पवार जी ने भी यही बात उठाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी नकारात्मक राजनीति करते हुए केवल प्रहार कर रही है, केवल बता रही है कि ये नहीं हुआ, जो झूठी कमियां निकाल रही है। तो इसलिए आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप से एक बात जरूर पूछे कि आपके आचरण से ये जो कोविड की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, कोई एक प्रदेश, एक पार्टी, एक सरकार नहीं लड़ रही, हर नागरिक लड़ रहा है, इसको ताकत मिल रही है या आप इस लड़ाई को कमजोर करने की कड़ी बन गए? और जहां तक प्रश्न पूछने की बात है तो सोनिया जी, शतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर छुपाने से कुछ नहीं होगा। हम भी आपसे पूछ सकते हैं, उत्तर दीजिएगा अगर हिम्मत है। ऐसा क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य का जो ढांचा है, अस्पताल है, 70 साल में जो हमें विरासत में मिला है, ये चरमराया हुआ। किसकी सरकार रही है अधिकांश समय के लिए इन 70 सालों? हम ये पूछ सकते हैं आपसे कि पीएम केयर फंड में जो ऑक्सीजन के प्लांट अप्रूव हुए वो कांग्रेस शासित राज्यों में केवल आपको जगह निर्धारित करके हमें सूचना देनी थी, क्यों नहीं दी गई? इसमें महाराष्ट्र का उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है संविधान में, तो ऐसा क्यों है? किसी ने आपको रोका था कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं 5 प्रदेशों में, वहां पे और अस्पताल बनाएं, आईसीयू बेड सुनिश्चित करें, वेंटिलेटर लाएं, दवाइयां जो आप हम पे आरोप लगाते हैं वो आप सुनिश्चित करें कि उसका प्रबंध हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आज तक आपने सार्वजनिक अपील क्यों नहीं करी देश की जनता से कि आगे बढ़ो और वैक्सीन लगवाओ? आप वैक्सीन मांगते हैं ना, ये अपील आप द्वारा क्यों नहीं करी गई? क्यों नहीं समझा जाए कि आप चाहते हैं कि यह देश विफल हो, यहां लोगों की जान जाए और आप राजनीतिक गिद्ध बन के आए और लाशों पे अपनी राजनीति करें? आपका एक वक्तव्य मैंने देखा,
आप खुद कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। जब सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में हैं, 52 लाख, देश 52 लाख मामले महाराष्ट्र में है पूरे देश की आबादी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद मौत महाराष्ट्र में हुई है, 79,000। सबसे ज्यादा डेली केसेस संक्रमण के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें 24 घंटे में महाराष्ट्र में होती है। राहुल गांधी से सवाल किया निर्भीक पत्रकार ने, राहुल जी ये महाराष्ट्र में स्थिति क्यों इतनी लचर है? राहुल जी का उत्तर ये था, आई एम नॉट इन द ड्राइविंग सीट। इफ यू फील यू आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट, यू हैव नो राइट टू रिमेन इन पावर। एंड सोनिया जी, आपसे भी ये सवाल अभी कुछ दिन पहले पूछा गया। आपने कहा, आई एम सैटिस्फाइड विद महा वसूली अघाड़ीज परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र। Sonia ji, the numbers that I have just quoted from all authentic sources, highest number of cases in Maharashtra, highest number of deaths in Maharashtra, highest number of daily cases from Maharashtra, and highest number of daily deaths in Maharashtra. How are you satisfied, Sonia ji? And just contrast this with the interview of the commissioner of BMC, which was published in a leading newspaper yesterday. He made a very important remark. He said, एक ऐसा पल आया था कि मुझे लगा कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैंने केंद्र सरकार की तरफ रुख किया और 10 सेकंड में मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी का रिवर्ट आया। उन्होंने मुंबई के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया, क्योंकि नागरिक चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे असम का हो, वो पहले भारतीय नागरिक है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी भावना को अपने पत्र में रखा है कि हम हर नागरिक की जान बचाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि किसकी सरकार है किस प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो मदद हुई है, इसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अपने नागरिक की जान बचाएं तो प्रचार कैसे? ये बात तब सामने आई जब ये साक्षात्कार में कमिश्नर ने खुद कहा। तो इसलिए सोनिया जी, सवाल पूछने के लिए बहुत हैं, और ये सवाल आज बड़े भारी मन से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अगर इन सवालों के उत्तर आप ढूंढेंगी तो अपनी कमियां पाएंगी। उन कमियों को सुधारेंगी तो नागरिकों की जान बचेगी। एक बार यह भी चिंतन करिएगा कि क्यों ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली उन्होंने, लेकिन तथाकथित किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको रोका नहीं जाता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं होता। डेजिग्नेटेड साइट्स पे प्रोटेस्ट हो, यह सुनिश्चित नहीं किया जाता। आम आदमी जो सार्वजनिक स्थल है, जो रोड है, उसको रोका जाता है। जो ऑक्सीजन टैंकर्स वहां से चलते हैं दूसरे प्रदेशों के लिए, दिल्ली के लिए भी, उनको ये तथाकथित किसान जिनको समर्थन कांग्रेस पार्टी देती है, अब कुछ नहीं करते उन्हें रोकने के लिए। और दुख की बात यह है कि आज हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट पंजाब में ही है। तो सोनिया जी, हर एक बात पे आप कहते हो कि तू क्या है,
हर एक बात पे आप कहते हो कि तू क्या है, आप ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। कर सको तो मदद करो नागरिकों की, ऑक्सीजन सिलेंडर दे। ऐसा मत करो कि केंद्र जो ऑक्सीजन दे रहा है उस पाइप पे अगर किसी का पैर हो या हाथ से दबाई जा रही हो तो वो कांग्रेस का हो। और मैं पुनः कहूंगा, हाथ बढ़े तो मदद के लिए, विचार आए तो सकारात्मक। हाथ इसलिए मत बढ़ाओ कि धक्का दे के गिराना है। देश को चोट लगेगी तो कांग्रेस पार्टी को भी चोट लगेगी। और तमाम उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, आपकी कितनी विफलताएं हैं। आपने कभी सकारात्मक बात नहीं करी हमसे। उसके अलावा आपने कांग्रेस शासित राज्यों में जो कमियां थी वो पूरी नहीं करी, लेकिन हमने उस पर राजनीति नहीं करी। और जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं होता है। आप खुद जानते हैं, कांग्रेस पार्टी पर आम जनता का विश्वास अब नहीं रहा। इस लड़ाई में जिस भावना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पत्र लिखा है, अभी भी देरी नहीं हुई है। सकारात्मक बात करते हैं। हमें महामारी को परास्त करना है। विद और विदाउट यू भारत कोविड को परास्त करेगा। लेकिन आपका जो आचरण है, जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को, आपको, राहुल गांधी को कोई माफ नहीं करेगा कि इतनी नकारात्मक भूमिका, भ्रम फैलाने वाली भूमिका, तोड़ने वाली राजनीति ये आपने क्यों करी। धन्यवाद। दैट वुड बी ऑल। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। हाँ गौरव जी, नमस्कार। ज्योतिर्मय भाई, हाँ ज्योतिर जी प्लीज। कैसे हैं? ठीक है। होप यू आर फाइन। हाँ, अच्छा, दो सवाल मेरे इसमें आया, क्योंकि बीजेपी ने एक नया स्टेप लिया है इस तरीके से एक चिट्ठी लेके। क्या सर्वदलीय बैठक इसके ऊपर बीजेपी या सरकार करेंगे? दूसरा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी ने जो 3 तारीख को जो आपने कहा जो ट्वीट किया है, इसके खिलाफ पार्टी या सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में जब मुख्यमंत्री इलेक्ट होते हैं तो वो भी पार्टी से ही एसोसिएटेड होते हैं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कई बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ करी है, उनके सुझाव लिए हैं। उसमें बहुत से सुझाव सकारात्मक भी आए हैं। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमको सबको साथ में लेके चलना है ज्योतिर जी। लेकिन विरोधाभास कहां आता है कि जो बात विपक्ष की पार्टियों के मुख्यमंत्री बैठक में उठाते हैं, उसके विपरीत आचरण भी और मुद्दे भी खासकर कांग्रेस पार्टी उठाती है। इसलिए यह पत्र लिखा गया है। और यह पत्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़े भारी मन से लिखा गया है, इसलिए कि ये जो लड़ाई हम कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें हम कमजोर ना पड़े। जहां तक ऑल पार्टी मीटिंग की बात है, एक प्रवक्ता होने के नाते ये उचित नहीं होगा कि इस पे मैं टिप्पणी करूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी इस पे जरूर फैसला करेंगे। लेकिन आप याद करिए कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले एक सुझाव भी दिया था कि प्रदेश स्तर पे माननीय राज्यपाल सभी पार्टियों के लीडर्स के साथ बैठक करे जी जी। और उसी भाव से जो भी जरूरत होगी वो भारतीय जनता पार्टी भी करे। और दूसरा सवाल आपका था कि कोई कार्रवाई होगी।
ज्योतिर जी, मैं समझता हूं जनता तो कार्रवाई कर ही रही है कांग्रेस पार्टी, और जीत तो भारत की होनी ही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बी अ बम, टेक अवे द पेन, डोंट बी अ बॉम्ब। और दुखद यही है ज्योतिर जी कि अपनी जिम्मेदारी को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही, और जहां सत्ता में है प्रदेश में, वहां भी जो पर्याप्त तैयारी इन्हें करनी चाहिए थी वो नहीं करी। लेकिन इस समय दूसरे की कमियां बताना जरूरी नहीं है। यह समय है जब हम सुनिश्चित करें कि पर्याप्त मात्रा में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयां हर प्रदेश के पास हो। धन्यवाद। 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 एनीबडी एल्स? कोई और? मयंक? जी सर। मयंक, आई थिंक इट्स गुड फॉर द डे। या श्योर सर, वी कैन एंड। क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज मैम, आप ही का मीनाक्षी भट्टाचार्य फ्रॉम सनमार्ग हिंदी डेली न्यूज़पेपर। प्लीज मीनाक्षी जी। सर, भाजपा की तरफ से एक कंट्रोल रूम क्यों ना खोला जाए और हम लोग जैसे लोगों को अपडेट भी किया जाए ताकि हम भी लोगों को हेल्प कर सके। मीनाक्षी जी, जो बात आप कह रही हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कहा हुआ है कि हर प्रदेश में जो हमारे नेता भी हैं, नेत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग सबकी मदद कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का मुख्यालय चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे केंद्र स्तर पे हो, उल्लंघन ना करते हुए जो संभव मदद है वो कर रही है। और आपने सुझाव दिया है, मैं उसको पार्टी लीडरशिप के समक्ष जरूर रखूंगा, और कुछ बेहतर हो सकेगा तो उसको हम लोग जरूर करेंगे। गौरव जी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिछले 4 दिन से हमारे एक स्टाफ आरएमएल में एडमिट है। हम पिछले 4 दिन से पर्सनल लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनको आईसीयू बेड की जरूरत है, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला। मीनाक्षी जी, ये हमारा कर्तव्य है। इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप मुझसे संपर्क करिए, मुझे डिटेल्स दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी संभव मदद होगी वो हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ताकि ये अपडेट हमारे पास भी रहेगा ना, तो हमें काम करने में भी आसानी रहती है। जरूर जरूर, कभी भी। थैंक यू। Should we finish the meeting, sir? हाँ, थैंक यू मयंक। आई थिंक Thank you.